नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जॉय यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हर रोज की तरह एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत का हिमालय पर्वत। लेकिन साथियों, भारत का जो हिमालय पर्वत है वो अपनी विशेष स्थिति के लिए जाना जाता है। वो स्थिति क्या है कि ये भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया से हिमालय पर्वतमाला के कारण अलग हो जाता है। लेकिन साथियों, ये अलग क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला जो भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय पर्वतमाला जो भारत के उत्तर में स्थित है, वह अपना विशेष स्थान कैसे रखती है। भारत की हिमालय पर्वतमाला, जब हम भारत की हिमालय पर्वतमाला की बात करते हैं तो यह हमारी भारत की भौगोलिक या भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में से एक मानी जाती है। क्योंकि जब भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या 4 होती है। प्राकृतिक प्रदेश नंबर 1 आता है उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसके अंदर हिमालय पर्वतमाला को पढ़िए। दूसरा आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी का मैदानी भाग, जिसमें हम भारत के मैदानों को पढ़ेंगे कि भारत में जो उत्तर के जो मैदान है, भारत के उत्तर में मैदान पाए जाते हैं, तो वो कहां पर स्थित है, कैसे है। तीसरा आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। तीसरा नंबर आता है भारत दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, और चौथा नंबर आता है समुद्र तटीय व द्वीपीय भाग। जो समुद्र तट है हमारे भारत का, जो दक्षिण की तरफ पाया जाता है, तो वह समुद्र तटीय व द्वीप, क्योंकि हमारे बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के अंदर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे चौथे नंबर पर आती है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, यही बात आती है कि जो आज हम भारत के हिमालय की बात करेंगे, और भारत का जो हिमालय है भारत के उत्तर में स्थित उत्तर का पर्वतीय भाग कहलाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भारत के उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो अपना विशेष स्थान कैसे रखता है। प्राकृतिक प्रदेशों में भारत के उत्तर पर्वतीय भाग को हम जब देखते हैं तो छोटा सा नक्शा बना देता हूं भारत का। ये भारत का नक्शा है। तो भारत के उत्तर में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जब हम उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में एक विशाल पर्वत की एक माला पाई जाती है। उसके ऊपर जब हम देखते हैं तो कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, बर्फ की चादर से ओढ़े हुए कुछ पर्वतों को देखते हैं। तो यहीं पर हमारे एक पामीर पठार पाया जाता है। कौन सा? पामीर पठार। जब हम पामीर पठार की बात करते हैं तो पामीर पठार हमारा तिब्बत में पाया जाता है, जिसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसी विश्व की छत में से 3 पर्वत श्रेणियां निकली। कौन कौन सी? 3 पर्वत श्रेणियां जब निकली तो एक इसके पूर्व में चली जाती है, एक इसके पश्चिम में चली जाती है, और एक पर्वतमाला इसके दक्षिण पश्चिम में चली जाती है, और इसी में से एक जो रह जाती है हिमालय पर्वतमाला। तो ये 3 तरह की जो पर्वतमालाएं हैं वो निकल जाती हैं। जैसे जब हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में कुर्नुल, कौन सी? कुर्नुल पर्वतमाला जो तिब्बत के
तिब्बत में चली जाती है, ये कुनलुन पर्वतमाला पूर्व में तिब्बत में चली जाती है, और पश्चिम में जो जाती है ये हिंदू कुश पर्वत बन जाता है, हिंदू कुश पर्वत बन जाता है, जो आपका इस समय अफगानिस्तान की सीमा रेखा पर विद्यमान है। पाकिस्तान को भी क्रॉस कर देता है और ये अफगानिस्तान की सीमा में चला जाता है। तो ये पामीर की पठार, पामीर का पठार, या इसे पामीर की गांठ के नाम से भी जानते हैं कि एक गांठ बन गई और उसमें से अलग अलग धागे निकल गए। तो इस तरीके से ये तीनों पामीर की पठार में से कुंडल निकली, हिंदू कुश निकली। और तीसरी जो पर्वतमाला आ जाती है, हिमालय पर्वतमाला आ जाती है, हिमालय, जो जिसमें से हिमालय पर्वतमाला में से ही एक कराकोरम, कौन सी, कराकोरम पर्वतमाला, एक आपकी निकलती है लद्दाख, एक इसकी जास्कर, और एक निकलती है कैलाश पर्वत। ये हिमालय पर्वतमाला की छोटे छोटे रूप है, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये भारत के उत्तर का पर्वतीय भाग होता है जो अलग अलग भागों में हमें दिख जाता है। जब हम उत्तर के बात करते हैं तो कराकोरम में ही एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, K2 के नाम से जानते हैं, जिसे हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये विश्व की दूसरी ऐसी पर्वतमाला है जो सबसे ऊंचा स्थान रखती है। कितना स्थान है इसका, 8611 मीटर। कितना, 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। तो ये भारत की, ये विश्व की दूसरी पर्वतमाला है और ये पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है, जिसे हम POK के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये समझ में आया होगा आपको। इससे आगे जब हम चलते हैं तो जब हम हिमालय पर्वतमाला के इधर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है, तो एक चीज और बता देता हूं, जो कराकोरम पर्वतमाला है यहीं से हम यारकंद के लिए भी रास्ता जाता है, यारकंद। और यारकंद के लिए रास्ता क्यों जाता है, क्योंकि यारकंद के लिए रास्ता जाता है वो रूस के लिए रास्ता जाता है। तो यहीं से एक दर्रा बन जाता है जिसे हम कराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। कराकोरम पर्वत भी है तो इसी के बीच से जो दर्रा गया है उसे कराकोरम दर्रे के नाम से जानते हैं। और यही दर्रा रूस की सीमा तक जाता है, जो हमें रूस से लिंक दे देता है कि रूस तक हम आराम से इस रास्ते से जा सकते हैं। तो साथियों ये कराकोरम दर्रा हो या कराकोरम पर्वत हो, हिमालय पर्वतमाला हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, कैलाश हो, कोई सी भी पर्वतमाला हो, भारत के लिए विशेष स्थान रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि जब हम विश्व में पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप को जब पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत पाया जाता है। और भारत जब पाया जाता है तो भारत के जो हिमालय पर्वतमाला है वो एशिया महाद्वीप से भारत को अलग कर देती है, एक सीमा रेखा बना देती है कि इससे पार भारत होगा और कोई नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहां से जितनी भी बर्फीली हवाएं आती हैं, क्योंकि बर्फ के मैदान है और भारत के ऊपर अगर चीन हो, मंगोलिया हो या रूस हो, वो एक तरह से देखा जाए तो आपका बर्फीला क्षेत्र है, तो वहां से जो ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं आती है तो वो भी हमारे पर्वतों के कारण वापस लौट जाती है। तो हमारे पास तक नाम मात्र की ही ठंड हमें महसूस होती है। उत्तर का जो मैदान ठंडा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो बर्फीली हवाएं हैं वो हमारे भारत में प्रवेश ना के बराबर करती है। यही भारत का उत्तर का पर्वतीय भाग कहलाता है। अब उत्तर के पर्वतीय भाग को हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला निकल करके आई है, तो इसे देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। माला की भौगोलिक स्थिति जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि हिमालय पर्वतमाला जो है आपकी एक तलवार के नुमा आकृति बनाती है। सबसे पहली बात, इसे हम तलवार नुमा चापाकार
चापागार मतलब चाप के आकार की पर्वतमाला बनती है। जो हमारी पर्वतमाला यह एक तरह से अगर देखा जाए तो ये दो नाम इसके हो गए, या तो तलवारनुमा होगी या चापाकार होगी। उसके बाद इसका जो निर्माण हुआ है वो वलित पर्वत के रूप में हुआ है, वलित पर्वत के रूप में। कौन से पर्वत? वलित पर्वत कहते हैं इसे। वो वलित पर्वत जो होते हैं वो मोड़दार पर्वत होते हैं, इस तरीके से मोड़दार पर्वत होते हैं ये, इस तरीके से, इसके बीच में इस तरीके से ये मोड़दार पर्वत होते हैं। इसके अंदर लहर होती है, वलय होती है, क्योंकि ये जो घूम रहा है ये वलय का रूप होता है, ये या ये सब वलय के रूप में होती है। तो ये हमारा वलित पर्वत होता है, वलय वाला पर्वत होता है, और इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ये मोड़ क्यों पड़ते हैं इसके अंदर, इस चीज को जब हम भारत की भू संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की भू संस्कृति या भारत में प्लेट विवर्तन कैसे होता है, तो उसमें हम बताएंगे कि प्लेट विवर्तन क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तन के बारे में बताएंगे आपको। तो ये वलित पर्वत होता है जो हमारा वलय के आधार पर बना है। यह पर्वत जो बना है वो टेथिस नामक सागर था यहां पर, उसके अवशेषों से, उसकी कंकड़ों से, उसके मल से इस पर्वत का निर्माण हुआ। लाखों साल इसे बनने में लगे और लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले की इसकी ये स्थिति दिखाई देती है। तो टेथिस सागर नामक जो सागर था उसके अवशेषों से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। जब ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ तो इसकी जो स्थिति है वो 4 भागों में बढ़ जाती है। ये 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले जब हम इसके देखते हैं ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है ये भारत का, ये हिमालय पर्वतमाला का सबसे पहला पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस मतलब परा हिमालय, इसे हम परा के नाम से भी जानते हैं, परा हिमालय। ये क्या है? इसे हम परा हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे परा हिमालय? क्योंकि ये जो पर्वत हिमालय पर्वतमाला है, ये पर्वत जो है इसके इधर पाया जाता है। ये हिमालय पर्वतमाला सबसे पहला नंबर आता है परा का। ये परा हिमालय होता है जो इसकी पहली पर्वतमाला होती है, इसे नंबर 1 दे देते हैं, परा हिमालय। हिमालय से परली तरफ ये अक्साई चीन की जो पर्वतमाला है जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, किताबों में देख लेना, इसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के बराबर में ये परा हिमालय पाया जाता है, कैलाश पर्वत के दक्षिण में और हिमालय के उत्तर में। जो हिमालय पर्वतमाला है उसके उत्तर में ये परा हिमालय पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय और परा हिमालय। भारत में जितने भी ग्लेशियर बने हुए हैं, भारत के जितने भी ग्लेशियर हैं, चाहे वो सियाचिन हो या वोल्टोरो हो, कोई सा भी हो, ये सियाचिन जितने भी हैं ये परा हिमालय और कैलाश पर्वत के बीच में ही पाए जाते हैं। जहां पर ये सियाचिन पर्वत पाया जाता है वहीं से ये जितनी भी आपकी चाहे आपकी जो राक्षसताल झील हो या मानसरोवर झील हो, तो इन्हीं जो सियाचिन है, जो ग्लेशियर है, इन्हीं से इन्हें पानी मिलता रहता है और इनके अंदर जो पानी का स्तर है वो कभी कम नहीं होता। तो ये परा हिमालय के उधर पाई जाती है। दूसरा नाम आता है इसका वृहद हिमालय या महान हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय, या इसे एक नाम और देते हैं सह्याद्री पर्वतमाला
तो ये सह्याद्री भी है, महान भी है और वृहद भी है। जो हम इसकी मेन शाखा को पढ़ते हैं, जो ये मेन हिमालय पर्वतमाला है, ये इसके नाम होते हैं वृहद हिमालय, महान हिमालय या सह्याद्री हिमालय। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है साथियों? 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। और ये पर्वतमाला जो है आपकी सिंधु नदी के मोड़ से, किसके मोड़ से? सिंधु नदी के मोड़ से, जहां ये सिंधु नदी मोड़ बनाती है अपना, कि जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की जो स्थिति दिखाई देती है, तो नंगा पर्वत के कारण ये अपना जो बहाव है सिंधु नदी, वो पश्चिम दक्षिण हो जाता है। और यहीं से ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और आपके ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के पास भी एक पर्वत पाया जाता है जिसे नामचा के नाम से जाना जाता है। और इसी नामचा के कारण ये ये ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में जाकर के एकदम दक्षिण पश्चिम हो जाती है और ये मुड़ जाती है भारत में। ये अरुणाचल प्रदेश का मोड़ भी कह सकते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश के मोड़ में भी कहा जा सकता है। तो ये नदी यहां से मुड़ करके भारत में प्रवेश कर जाती है। तो जब प्रवेश करती है तो भारत का जो पूर्वी भाग है, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, कितने? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो वहीं पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके उन 7 सिस्टरों को सिंचित करती है, वहां पर ये पानी देती है, वहां पानी की पूर्ति को पूरा करती है। तो यही नदी है कि भारत के पूर्वी भाग को बिल्कुल तरम तर रखती है, बिल्कुल तराई वाला प्रदेश बना देती है। और पश्चिम में ये अगर देखा जाए, भारत के पश्चिम या उत्तर पश्चिम में कहें तो गंगा नदी आ जाती है। तो ये पर्वतमाला जो वृहद हिमालय, महान हिमालय, सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, तो ये 2500 किलोमीटर लंबी है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर घाटी में, कश्मीर राज्य में ये 400 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी पाई जाती है। कितनी? 400 किलोमीटर। जब ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ आती है तो ये लंबाई, ये चौड़ाई लगभग 160 या 150 किलोमीटर, 150 से 160 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई रह जाती है। तो यहां से ये ऐसे और यहां आकर के ये पतली हो जाती है। तो साथियों इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके पर्वतों को भी पढ़ाएंगे कि हमारे जो वृहद हिमालय है उसमें कौन कौन से पर्वत है। अभी केवल एक समरी है, अभी हिमालय को हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे कि हिमालय के जो परा हिमालय है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको अलग अगली वीडियो में आपको दे देंगे। वृहद हिमालय कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, वह कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ये सब चीजें हम बता देंगे आपको। फिलहाल अभी आपको एक समरी के रूप में हम पढ़ा रहे हैं छोटा सा, कि आप इस वीडियो को देख करके आगे की वीडियो के लिए आप उत्साहित हो कि अगली वीडियो में क्या आने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दी गई है इसमें, क्योंकि वही चीजें मैं बता रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद हम इस चैनल को अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी अड़चने हमारे बीच में आई थी, कुछ परिवार की समस्याएं थी, कुछ शारीरिक समस्याएं थी, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप अब निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप इसमें जुड़े, चैनल से अच्छे से जुड़े और आगे ग्रो करें, परीक्षाओं को बीट करें। तो यह था हमारा वृहद हिमालय या हिमालय। उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके भी दो नाम हो जाते हैं, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। यह पर्वतमाला भी वृहद हिमालय या सह्याद्री पर्वतमाला या महान हिमालय के साथ साथ निरंतर उसके समांतर चलती रहती है। और यह जो लघु हिमालय है वो इसके जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में ये एक पर्वतमाला है दक्षिण में, तो ये आपकी वृहद हो गई। उसके बाद आता है तीसरा नाम, इसका आता है
हिमालय, या इसे हम कह सकते हैं ब्राह हिमालय को हम कह सकते हैं क्या, इसे हम शिवालिक की पहाड़ियां भी कह सकते हैं। जो पंजाब में पोटवार पठार पाया जाता है, पोटवार, मैं ये भी बताऊंगा कि पोटवार जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, पोटवार ही नाम इसका क्यों पड़ा, ये भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। पोटवार पठार जो आपका पाकिस्तान के पूर्वी भाग से टच होता है पोटवार, और ये पंजाब में पाया जाता है। यहां से ये ब्राहा हिमालय शुरू होता है और यहीं से शुरू होकर के ये जहां इसके कोसी नदी आती है, कोसी नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और भारत के बिहार के पटना जिले में आकर के ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है और ये कोसी नदी तक ये ब्राह हिमालय की पर्वत श्रेणी जाती है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने इतना ही पढ़ाया आपको। अगली वीडियो में देखते हैं कि ये तीनों जो पर्वतमालाएं मैंने आपको बताई हैं, चारों पर्वतमालाएं जो मैंने बताई हैं आपको, ये अपना किस तरीके से विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में हो, लेकर के हाई स्कूल से लेकर के बीए, बीएससी और लेकर हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, या आपका कंपटीशन यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या आपका ये कहें यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, एसआई हो, या कोई से भी एग्जाम हो, उन सब में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बारीकी से पूछे जाते हैं और आप उसमें निरंतर हो जाते हैं, क्योंकि बारीकी कोई भी चैनल नहीं पढ़ाता। तो साथियों, ये वीडियो हमने आज आपको दी है, इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी आपके सामने देंगे। थैंक यू।